सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक हम तजादिस्तानी भी अजीब लोग हैं। ये जमहूरियत को मौका देते हैं और ना मार्शल लॉ को पसंद करते हैं। हाइब्रिड निज़ाम में अपनी हुदूद में नहीं रहते और यूं कभी निज़ाम को वाज़े सिमत में चला ही नहीं पाते। मुल्क में इस वक्त एक आईनी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट है। हो सकता है अदालतों ने बेशतर फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ किए हों, मगर कई फैसले तहरीक इंसाफ के हक में भी आए हैं। मार्शल लॉ होता तो ना वकील पेश होते, ना जेलों में मुलाकात ही जा सकते, ना फैसलों का इंतजार होता। लिहाजा मजलूमों और हाकिमों हर दो तबकात के मफाद में है कि जमहूरियत को मौका दे। दुनिया का दस्तूर है कि मुल्क का ताकतवर तरीन तबका हमेशा मुल्की हालात से गैर मुतमईन रहता है और इसका दिल चाहता है कि वो अपनी ताकत के जोर पर मुल्क की बागडोर संभाल ले। हुकूमत अपनी खामियों और कमजोरियों से ताकतवर तबके को नाराज करती और शिकायत का मौका देती रहती है, और दूसरी तरफ अपोजिशन अपनी कचफहमी की बुनियाद पर कमजोर हुकूमत को गिराने के मंसूबे बनाती रहती है। लेकिन ये नहीं सोचती कि कमजोर हुकूमत गिर गई तो फिर क्या होगा। इनकी हुकूमत फिर भी नहीं आएगी, बल्कि ताकतवर मार्शल लॉ आ जाएगा। तीसरी तरफ ताकतवर ये सोचने को तैयार नहीं कि ये कमजोर सियासी हुकूमत इनके लिए पर्दे का काम दे रही है, वगरना पाकिस्तान के मुखालिफ तो इसे एक गैरिजन स्टेट, छावनी की रियासत, सिक्योरिटी रियासत और फौजी रियासत जैसे ताने देते रहते हैं। अगर ये पर्दा हट जाए तो इनके इल्जामात दुरुस्त साबित हो जाएंगे। गोया रियासत के सारे स्टेक होल्डर्स को ट्रंप दौर के नाजुक तरीन हालात में होशमंदी और तदब्बुर से काम लेना होगा। आजकल तो रिवाज है कि हर बात को गैर आईनी, गैर कानूनी, जालिमाना और जाबराना करार दे दिया जाता है। ये कहना भी आम हो गया है कि ऐसा जुल्म और सितम तारीख में पहली बार हो रहा है। ये बुला दिया जाता है कि कम्युनिस्टों को रियासत ने किस किस तरह चुन चुन कर, घेर कर इनकी सांसें तक बंद कर दी थी। उनमें आधे से ज्यादा नीम पागल हो गए थे। फिर जमात इस्लामी पर सख्त वक्त आया। पीपल्स पार्टी के जियालों ने कोड़े, जेलें और फांसियां भुगती। नून ने भी तशद्दुद और असीरियां बर्दाश्त की। तहरीक इंसाफ पर भी मुश्किल तरीन वक्त आया और अब भी है, मगर वो माजी के किसी वाक़े को खातिर में नहीं लाते, अकेले हीरो बनते हैं जो इस मुल्क की तारीख से मुकम्मल ला इल्मी के मुतरादिफ है। हालिया दिनों में एक वाक़े ने मेरे कान खड़े कर दिए हैं और मुझे इस कमजोर तरीन सियासी हुकूमत पर भी आसेब के साए मंडलाते नजर आ रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने एक माह पहले पार्लिमानी रिवायात और कानून के मुताबिक सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, मगर इस पर अमल न हुआ। अब वो एक माह से सेनेट के इजलास की सदारत न करके शायद खामोश एहतजाज या वाजे इशारा दे रहे हैं कि जमहूरियत को मौका दें, पार्लिमान को इसके कवानीन और रिवायात के मुताबिक चलने दें। क्या इनकी आवाज सदा बसहरा साबित होगी? हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि ये पार्लिमान और सेनेट बेबस है? क्या हम ये साबित करना चाहते हैं कि हुकूमत दरअसल कोई और चला रहा है? मुझ आजिज को नामुराद आशिक समझ लीजिए। मुझे लैला का आशिक कैस या मजनू, हीर का रांझा, सोनी का महनवाल, साहिबा का मिर्जा, सस्सी का पन्नू या जूलियट का रोमियो समझ लें। आशिक अपनी महबूबा के इश्क में लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं। मेरी महबूबा जमहूरियत है, ये कमजोर हो या मजबूत, ये मसनूई टांगों पर खड़ी लूली लंगड़ी हो, इसकी जबान पर ताले लगे हों या ये गूंगी हो, तब भी मेरी तो ये महबूबा है। मुझे उम्मीद है कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब बाकी दुनिया की तरह मीडिया की आजादी, मजबूत पार्लियामेंट और इंसानी हुकूक की पाबंद मजबूत जमहूरियत यहाँ भी आ जाएगी। इसलिए मुझे इस कमजोर जमहूरियत के स्टेक होल्डर से तवक्को है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल करके पार्लिमानी रिवायात पर दाग नहीं लगने दिया जाएगा। यूसुफ रजा गिलानी ने बतौर स्पीकर कौमी असेंबली शेख रशीद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके पार्टी की नाराजगी मोल ली थी। सेक्रेटरी दिफा को तब्दील करके जनरल कियानी और जनरल पाशा को नाराज कर दिया था। फिर पार्लिमान में मुक्तदरा के बढ़ते हुए इख्तियारात पर तनकीद भी कर दी थी। इन्हें इन गुस्ताखियों की सजा भी भुगतना पड़ी। इनका बेटा अगवा हो गया, ये अलग बात के बाद में आने वाले एक शरीफ जर्नैल ने इनके बेटे की रिहाई में अहम किरदार अदा किया। गिलानी भी मेरी तरह जमहूरी देवी के आशिक हैं। इन्हें नामुराद करना जमहूरियत को नाकाम करने के मुतरादिफ होगा। हमारे बास ताजरों और सनतकारों को मार्शल लॉ और मुक्तदरा की ताकत इसलिए पसंद है कि इनके काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि आज की दुनिया की तरक्की का राज पायदार जमहूरियत है। मुक्तदरा या मार्शल लॉ की ताकत से वक्ती तौर पर सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ये पायदार नहीं होता। अयूब खान की माशी तरक्की का मॉडल इनके जाते ही उड़ गया। जनरल मुशर्रफ
तरफ की रोशन ख्याली इनके जाते ही रुखसत हो गई। हमारे निज़ाम में 100 खराबियां सही, इन्हें ठीक करना है तो पार्लियामान के जरिए ठीक किया जाए। मदाखलत के बाकी तरीके माजी में भी गलत साबित हुए हैं, मुस्तकबिल में भी गलत साबित होंगे। जमहूरियत आशिकी की तरह सब्र तलब होती है, मगर आज की जदीद दुनिया में यही वो निज़ाम है जो खुशहाली, आज़ादी और पायदारी की जमानत फराम करता है। मुक्तदरा हर मुल्क का असासा होती है, जमहूरियत तो मुक्तदरा के बगैर कायम ही नहीं रह सकती। अगर अमन अमान न हो तो अनारकी आ जाती है जो जमहूरियत को खा जाती है। जमहूरियत कायम रखने के लिए मुक्तदरा जरूरी है, मगर अपने सबसे कीमती असासे मुक्तदरा को एक बेश कीमत हीरे की तरह छुपा कर रखना पड़ता है, वगरना दुश्मन दुनिया की नापाक निगाहें इस हीरे पर टिक जाती हैं और वो दुनिया भर का निशाना बन जाता है। इसीलिए दुनिया भर में मुक्तदरा पसे पर्दा रहकर मशवरे देती है। यहाँ भी इस पर्दे को तार तार न किया जाए तो बेहतर होगा। माजी के मार्शल लॉ भी इस दावे पर आए थे कि वो निजाम को दुरुस्त कर देंगे, मगर निजाम तो ठीक ना हुआ, मुक्तदरा का नाम ही बदनाम हुआ। इस्लाह का तरीका पार्लियामेंट के जरिए ही ऐसी कानून साजी है जिससे नौकरशाही का सुर्ख फीता खत्म हो, खुशहाली और सरमायाकारी के रस्ते के पत्थर हटाए जाएं, दहशतगर्दी के खात्मे और अमन व अमान के कयाम के लिए मुक्तदरा और सियासतदान मिलकर लाहे अमल वज़ा कर दें। सादा सी बात है, दुनिया की अक्सरियत ने खुशहाली, तरक्की और आज़ादी का जो फार्मूला तय कर रखा है, बस उसे अपना लें। नए तजुर्बात और जा बजा मदाखलत हमारे रस्ते को खोटा ही करेगी।